नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में से ये जो गोला बनाया गया है, यहाँ पर कोई भी नंबर होता है वो आपका व्यक्तित्व होता है और इसको लगन कहा जाता है। आपका कोई भी लगन हो सकता है, लेकिन यहीं से काउंट होता है। तो यहाँ पर अलग अलग ग्रह बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, क्या प्रभाव आप उनसे देख सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में अपने नज़रिए से, यानी मैंने क्या देखा है, जाना है, वो शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, जो ग्रहों में राजा हैं जिनको कहा जाता है सूर्य भगवान, वो जब प्रथम भाव में बैठेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, आप उनसे क्या रिजल्ट देख सकते हैं। तो देखिए, राजा जो तारामंडल का राजा है, पूरे ब्रह्मांड का जो राजा है, वो आपके अगर लगन से संबंध बना लेता है तो जाहिर सी बात है कि उसके आदतें आपके अंदर होंगी, यानी कि आप राजाओं जैसी आपकी सोच होगी। आप देने में किसी को कोई कंजूसी नहीं करते, आप लोगों को एडवाइस देना, लोगों को के साथ समानता रखना, समान व्यवहार आपका होता है। आप बिल्कुल उस सूर्य के समान होते हो, अंदर आपकी गंदगी नहीं होती, आप बेशक कड़वा होते हो, लेकिन यही सूर्य कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देता है प्रथम भाव में बैठकर, और वो है अहंकार। आपके अंदर अहंकार की अधिकता हो जाएगी और आपको सेल्फिश भी बना देगा ये सूर्य। मतलब ये कि आप जानते हैं कि सूर्य आत्मा है, जिस भाव में बैठता है तो हमें पता चलता है कि हम इसी काम के लिए, इसी चीज़ के लिए आए हैं इस धरती पर, और ये हमारा वो सूर्य का प्लेसमेंट ही बताता है। तो जब प्रथम भाव में सूर्य बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि आप इस धरती पर अपने लिए ही आए हो, तो आप सेल्फिश तो होंगे ही, स्वार्थी तो थोड़ा बहुत होंगे ही, अहंकार आपके अंदर आएगा। अहंकार कैसा कि बेशक आप 500 रुपया नहीं कमा रहे हो, लेकिन किसी 15,000 कमाने वाले को देखोगे तो आप वहाँ पर टीका टिप्पणी ज़रूर करोगे कि मैं तो इतना कमा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर हो जाएगी। अगर ये सूर्य पीड़ित हुआ तो और भी हालत खराब हो जाएगी। तो प्रथम भाव में सूर्य का यहाँ पर एक नेगेटिव और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और वो कि 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, तो वहाँ पर भी वो अपना उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि पिता जो है आपके जो शादीशुदा लाइफ में है, उनका ताक झाक बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये जो सूर्य है आपके सप्तम भाव को भी गड़बड़ कर देगा और नीच दृष्टि भी होगा, क्योंकि 7वां जो है वो तुला राशि है और सूर्य की नीच राशि है। तो इस तरह से यहाँ पर बैठे हुए सूर्य से कुछ मिले जुले आप रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रह है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा जब आपके लगन से संबंध बनाएंगे तो कैसा आप रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा जो है वो ऑब्जर्वेंस का कारण है, ममतामयी उसका नेचर देखा जाता है, इसीलिए चंद्रमा को माँ से जोड़कर देखा जाता है। और चंद्रमा जो है वो पानी का कारक भी है, पानी से चंद्रमा का संबंध है। दोस्तों, पानी जो है उसके अंदर 75% मेमोरी बताया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर आपके प्रथम भाव में चंद्रमा बैठेगा, वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, अपने अंदर सोखेगा, वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा। तो प्रथम भाव में चंद्रमा जो बैठा है तो आपको सावधान रहना चाहिए, अपने लोगों के, अपने सराउंडिंग के जो चीज़ें हैं, आसपास की चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने अंदर भर लेंगे जो ज़रूरी नहीं होता है। तो इस तरह से इस भाव में आपके अंदर एक ममतामयी छवि क्रिएट कर देता है, यानी आप लोगों को खिलाकर, लोगों को देकर, लोगों को खुश देखकर खुश होने लगते हैं, और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। अगर आपके लगन से चंद्रमा का संबंध हो तो ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव को देखेगा तो आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत केयरिंग होंगे, यानी आपके लाइफ पार्टनर आपके सानिध्य में अपनी माँ को भूल जाएंगे, इस तरह से आप उनका केयर करेंगे। अगर आपके प्रथम भाव में चंद्रमा है
तो इस तरह का आप रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की एक ही दृष्टि है और वो जाएगी सप्तम पर, तो आपके जो सप्तम भाव है उसको ये संभालने वाली स्थिति होगी। अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो आपको मानसिक स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है, बाकी ये चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देगा। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल महाराज जब आते हैं तो ये उनका अपना ही घर होता है, यानी मेष राशि, तो अपने घर में आते हैं और ये यहाँ आकर आपको अथाह बल दे देते हैं, शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। अगर ये मंगल पीड़ित नहीं है तो आपको क्या क्या रिजल्ट देंगे, देखिए ये मंगल आपको बहुत ताकत देंगे, आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में भी सहायता वो प्रदान करेंगे, भारी से भारी काम करना आपको पसंद होगा, एनर्जी आपकी इतना फ्लो हो रहा होगा कि आप पढ़ाई में भी आपको मन नहीं लगेगा, लगेगा मैं कुछ करूं। यानी आपको किसी के सहारे रहना पसंद नहीं होगा, आप खुद से पैसा कमाने की, अपने ज़िंदगी को खुद से अपने सहारे जीने के लिए आप ये प्रयत्न करते रहेंगे और आप अपने दम पर ही अपने जीवन को जीना चाहेंगे। इसीलिए बहुत कम उम्र में ही आप नौकरी वगैरह करने लगेंगे। ये मंगल आप अगर अच्छा रहा तो पुलिस में, डिफेंस में आपको ज़रूर भेजेगा। और आपको इसका एक 3 दृष्टि होती है मंगल की, तो चौथी दृष्टि जाएगी आपके घर के ऊपर, माँ के सुखों के ऊपर। तो आपकी जो माँ होंगी वो थोड़ी सी कड़क स्वभाव की हो सकती हैं, और ये मंगल आपके घर को प्रोटेक्ट करेगा। बेशक घर में थोड़ा तोड़ फोड़ मचा सकता है, लेकिन उसके घर के ऊपर कोई आंख उठा के देखे तो वो बिल्कुल तबाह कर देगा। यानी 4th हाउस जो है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा अपने चौथी दृष्टि से। 7वीं दृष्टि आपका डालेगा वो अपने आपके लाइफ पार्टनर के भाव पर, यानी 7वां भाव, तो वहाँ भी वो प्रोटेक्ट ही करेगा आपके लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन अच्छा रहा तो। और थोड़ी वहाँ गर्मा गर्मी हो सकती है। और बाकी यहाँ पे मंगल दोष क्रिएट हो रहा है, तो मंगल के अच्छाई की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं मंगल पर गुरु की दृष्टि होगी तभी वो मंगल अच्छा होगा, या उच्च का होगा अगर मकर राशि में होगा तो, नहीं तो नीच जब हुआ तो वो गड़बड़ ही करेगा। उसके बाद मंगल की एक दृष्टि 10वीं पर पड़ेगा, जो कि मित्र दृष्टि और बहुत ही अच्छी दृष्टि जाएगी, तो आपसे बहुत हार्डवर्क करवाएगा ये मंगल। कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि पड़ता है 10वां भाव, और 10वां पर जाकर, यानी कि आप किसी भी लगन के हैं, 10वीं दृष्टि वो अच्छा ही रहेगा मंगल का। और अगर ये मंगल खराब हो गया तो तोड़ फोड़ और गिरना, एक्सीडेंट, मारपीट, गाली गलौज, केस मुकदमा, ये सब कराएगा। और अगर अच्छी दृष्टि रही तो जो मैंने पहले बताया वो आपके साथ होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह जो हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति जब आते हैं आपके लगन से संबंध रख लेते हैं, तो एक कहावत है ज्योतिष के अंदर कि स्थान हानि करो जीवा, यानी जिस भाव में वो बैठते हैं वो भाव उनके कारकत्वों में नहीं आता है, उसकी वो हानि कर देते हैं। तो हालांकि ये जो भाव है सूर्य और मंगल का घर है, ये 1st हाउस, तो यहाँ आकर वो मित्र के घर में ही आते हैं, परंतु जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते जितना कि उनकी दृष्टि देती है। फिर भी वो देखना पड़ेगा कि किस राशि में बैठे हैं। मकर में नीच के हो जाते हैं, तो अगर मकर में है तो वो बहुत ज़्यादा खराब आप उम्मीद करेंगे, लेकिन बाकी राशियों में ठीक ठाक रहेगा। यहाँ बैठा हुआ जो बृहस्पति है वो इंसान को कुछ ऐसा नेचर देता है कि वो बेशक बहुत पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो अपने आप को इंसान बहुत ज्ञानी समझता है। बेशक उसको मंत्र वगैरह आए या ना आए, लेकिन वो पंडित ही समझता है। उसको आप कहेंगे कि आप ये पूजा करिए, ये करिए, आप यहाँ परेशान हैं तो वो करिए, तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक फितूर है कि आई एम द बेस्ट, तो वो आपका नहीं सुनेगा, हर हाल में नहीं सुनेगा। और यहाँ बैठा हुआ गुरु पेट से संबंधित समस्या देगा, हेल्थ इशू देगा। क्यों? क्योंकि लीवर से संबंध रखते हैं बृहस्पति, और स्थान हानि करो जीवा तो कहते ही है। जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के भाव में थोड़ा सा वो दिक्कत देखने को मिलता है। और झूठा ये जो ज्ञानी जो
चीज़ें हैं, ये इनके दिमाग में आ जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और सीखने की कोशिश नहीं करते। जबकि इस धरती पे आप जितना सीखने की कोशिश करें इतना ही अच्छा है, परंतु प्रथम भाव में बैठ के ये गुरु इस तरह का इन लोगों का नेचर बना देता है। अब ये बात करते हैं इनकी तीन दृष्टि, वही इस चीज़ के लिए बहुत खास होता है। ये पंचम और सप्तम और नवम पे ये तीन दृष्टि इनकी जाती है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव है, और तीनों दृष्टियों से तीनों भाव को ये बचा लेते हैं। यानी संतान की दृष्टि, जब ये यहाँ जहाँ संतान लिखा है वहाँ पर डालते हैं तो संतान आपके अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, प्लस आपकी बुद्धि भी ठीक ठाक रहती है। उसके बाद सप्तम जो दृष्टि डालकर आपके शादी को वो बचा लेते हैं। बेशक कितनी भी खराब शादी हो, लेकिन गुरु की दृष्टि वहाँ आ जाती है तो वो उसको संभाल लेते हैं। भाग्य भाव आपका बना रहता है। आप बेशक दान पुण्य करें या ना करें, ये जो दृष्टि है गुरु की, वो आपसे अच्छा काम करवा के और भाग्य को अच्छा कर लेता है। तो ये तीन दृष्टि जो है ये बृहस्पति के तीनों भावों पे बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से यहाँ बैठे हुए बृहस्पति से आप ऐसा रिजल्ट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र महाराज की, जो खूबसूरती के, लग्जरी के, ब्यूटी के कारक हैं। अगर वो आपके लगन से संबंध बनाएंगे तो आपको कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, कोई भी ग्रह किसी भाव में जाकर बैठता है तो पहले हमें देखना चाहिए कि उसका कारकत्व क्या है, यानी उसका मूल स्वभाव क्या है। तो ये खूबसूरती के कारक है, और जब आपके लगन से संबंध बना लेंगे शुक्र, तो समझ लीजिए कि खूबसूरती आपको कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड मिलता है। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है, एक बार अगर कोई आपको देखेगा तो दोबारा देखना चाहेगा। कहते हैं कि एक बसंती बहार की जो झोंका होता है, उस तरह का इन लोगों का चेहरा, इनका व्यक्तित्व होता है। बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं। आसपास जो भी इनके आएगा वो इनसे बात करना चाहेगा, इनसे मिलना चाहेगा। अट्रैक्शन, ब्यूटी इनके व्यक्तित्व में समा जाता है, क्योंकि लगन से संबंध बना लेते हैं शुक्र महाराज। और ये अगर अच्छे भाव से संबंध रख रहे हैं, अच्छे लगन में है, अच्छी दृष्टि है, तो तब उसकी बात कर रही हूँ, और नकारात्मक होने के हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके लगन पे गुरु की दृष्टि आ गई और शुक्र आपके लगन में है, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही ज्ञानी इंसान हैं, क्योंकि दो गुरुओं का दृष्टि संबंध हो जा रहा है। अगर कहीं से भी गुरु आपके लगन पे संबंध रख रहे हैं तो आप आध्यात्मिक इंसान होते हो, और प्लस जो महाज्ञानी है शुक्र महाराज, तो उनसे भी आपके लगन का संबंध हो जाता है। तो इस तरह से आप समाज के लिए एक अच्छे इंसान होते हो। आपके अट्रैक्शन, ब्यूटी आप में समाया रहता है, आप खूबसूरती पसंद करते हो। आपको कपड़ों का बड़ा शौक़ होता है, आपका जो कपड़ों का कलेक्शन है वो अलग ही होता है। आपके पसंद नापसंद बिल्कुल अलग होता है। किसी के द्वारा पसंद किए गए चीज़ को आप पसंद नहीं कर सकते। आपका एक अपना चॉइस होता है, खास करके कपड़ों के लिए। खाने की बात करें तो आप लग्जरी खाना पसंद करते हैं, पूरी दुनिया भर के डिश आप खाना चाहेंगे, और ख़ास करके रिच फूड जैसे शाही पनीर, मटर पनीर और ग्रेवी वाले चीज़ें, और बहुत सारे मंचूरियन और इस तरह के जो रिच फूड है वो आप खाना पसंद करेंगे। तरह तरह के कंट्रीज़ का खाना आपको पसंद आएगा, और ब्यूटी के साथ आपका बहुत गहरा संबंध होगा। आपके लाइफ पार्टनर भी चुनना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चूजी होंगे, और सप्तम दृष्टि पड़ेगा अपने ही भाव पर, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी बात होगी। अगर ये शुक्र खराब हो गया तो बाल्यावस्था से ही आप गलत चीज़ों में डूब जाएंगे, यानी लव अफेयर, सेक्स, फलाना ढिकना, उसमें आप अपने आप को तबाह कर देंगे। और अगर कोई भी खराब ग्रह की दृष्टि है तो आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ज़िंदगी आधे आते आते आपका पूरा का पूरा सब चीज़ बर्बाद हो जाएगा। आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो ये हो गया खराब होने के बाद की, क्योंकि जब शुक्र बिगड़ जाता है तो फिर आदमी का समझ जाइए कि तबाही ही होती है, क्योंकि जब गलत कदम आप आदमी उठा लेता है तो उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं, और फिर उसके साथ कुछ भी अच्छा होना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके लगन से बुध का संबंध हो जाए तो कैसे होंगे आप। तो बुध महाराज यहाँ आते हैं
तो वो तो एक तो बालक है, राजकुमार उनको कहा जाता है। और जब आपके लगन से संबंध बना लेंगे तो आपके अंदर भी वो बाल्य चीज़ें बाल्यपन वाली होगी। आपकी पर्सनालिटी जो होगी वो बच्चे मतलब बुढ़ापे तक यंग दिखेगा, एक बचपना लिया हुआ। आपका बुद्धि भी ऐसा होगा कि कहते हैं ना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, मतलब तुरंत नाराज हो जाएंगे, तुरंत खुश हो जाएंगे। और एक भीतर आपके अंदर एक बच्चा रहेगा, ऊपर से आप चाहे कितना भी कड़क दिखे लेकिन आपके अंदर बचपना वाली चीज़ें रहेंगी। और आप लिखने पढ़ने के शौकीन होंगे। और आपके अंदर एक चीज़ और होगा कि आप कहीं भी जाएंगे तो नोट्स बना कर लेकर जाएंगे कि मुझे इतना काम कंप्लीट करना है। जब वापस आएंगे तो चेक करेंगे कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, कितना बाकी है। यानी आप डिटेल में पूरा जाएंगे और देखेंगे। ये बुध अच्छा रहा तो आपको एडिटर बनाएगा, आपको राइटर बनाएगा, आपको बैंकर बना सकता है। और वही बुध खराब हुआ तो थोड़ा आप लंपट टाइप के इंसान हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके प्रथम भाव में अगर राहु आ गए तो कैसे होंगे। देखिए, राहु जो है जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव को बढ़ाना उनका काम है। यानी वो हवा है, एक झोंका मारते हैं और कहते हैं ना कि आग है तो आग को हवा दो तो वो अग्नि बढ़ेगा। और इसी तरह से आपके लगन में अगर आ जाते हैं राहु महाराज तो आपके व्यक्तित्व से ही राहु ने संबंध बना लिया। और वो व्यक्तित्व जो होता है वो आपका अपना होता है। यानी आपको सेल्फिश नेचर दे देगा ये राहु। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, एक ब्लंट नेचर आपका होगा। दुनिया कुछ भी सोचती है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बेस्ट हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छा सोचता हूँ। अगर इस पे गुरु की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत संभल गया, नहीं तो ये बेबाक तरीके से ये व्यवहार करना रहना इस तरह का ये इंसान बना देगा। सोसाइटी में आप चारों तरफ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते चलेंगे। और ये राहु अगर उच्च का हुआ कन्या राशि में अगर है, वृषभ में है तो थोड़ा ठीक ठाक है। और बाकी राशियों में अगर गया तो गड़बड़ कराएगा। इसके बाद अब आता है केतु। केतु आ गया तो सर्वप्रथम तो आपको यही पता नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ। सारा कुछ आपको पता रहेगा, एक ही चीज़ पता नहीं रहेगा अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। आपको रियलाइज़ कराने वाला एक इंसान होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी सफलता असफलता सिर्फ दूसरों पर डिपेंड हो जाता है, आपको अपने बारे में पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप उस हनुमान जी के तरह हैं। जैसे कि जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि अरे हनुमंत, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, यहाँ बैठे हो, तुम्हारे आराध्य श्री राम को तुम्हारी ज़रूरत है। और तब वो उठते हैं, जय श्री राम बोलते हैं और जाते हैं लंका में, पूरा लंका का सत्यानाश करते हैं, सीता माता का पता लगाते हैं। इसी तरह से संजीवनी बूटी लाते हैं, कितना काम करते हैं, लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ा। इसी प्रकार के आप हो, आपको कहना पड़ेगा कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं तो आप वाकई में कर लेंगे। तो अपनी संगत पर आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपके प्रथम भाव में केतु है, क्योंकि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हेड नहीं है, फीलिंग है। और हेड जब नहीं रहेगा तो यहाँ संसार में आप हेडलेस बन के घूमते रहेंगे, लोग आपको अपने तरीके से घुमाते रहेंगे। तो माता पिता का और आसपास के जो लोग जिनको पता है कि प्रथम भाव में केतु है तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस आदमी को गलत संगत में ना पड़ने दें और उन्हें रियलाइज़ कराएं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये केतु पताखा है और पताखा है, वो जानते हैं कि ऊंचाई चाहता है। तो ये केतु ऊंचाई देगा या इंसान को, अगर प्रथम भाव में वो सही रहा, वो इंसान समझ गया तो इसीलिए आप गणेश जी की आराधना करिए और ये केतु आपको बहुत ऊंचाई देता। अब बात करते हैं शनि महाराज की। तो शनि महाराज जब आते हैं आपके लगन में तो दोस्तों सबसे पहले तो ये स्लो मोशन में चलने वाले ग्रह हैं। एक भाव में अगर ये जाते हैं तो पूरा 2.5 साल लग जाता है इनको दूसरे भाव में जाने में। तो ये बहुत स्लो बना देते हैं इंसान को। और दूसरी बात ये है कि इनका जो स्थान है वो आपके चरणों में है। तो आपका जो पैर है वो जल्दी जल्दी चलता नहीं, आप बहुत ही आलसी बन जाते हो और आपके पैर में दिक्कत हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। तो आपको अपने आप को हमेशा मतलब वॉकिंग साइकिलिंग ये सब कराते रहना है अगर आपके प्रथम भाव में शनि है। और आपको थोड़ी सी अपने सोच के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, नेगेटिविटी से बचना चाहिए।
ये जो शनि है ये समाज में भेदभाव मिटाने वाली सोच आपको देंगे, यानी ऊंच नीच बड़ा छोटा ये सब आप इन सब से दूर रहेंगे। और तीसरी दृष्टि पराक्रम हाउस पर जाएगा तो आप पराक्रम करने में भी बहुत कठिनाई होगी आपको, जैसा कि मैंने कहा कि वो आलसी आपको बना देते हैं। सातवीं दृष्टि आपके उनकी उच्च दृष्टि ही आ रही है सप्तम भाव पे, लेकिन यहाँ भी जैसा कि उनका मूल नेचर है थोड़ा सा विघ्न वो सब कराना, तो आप देख सकते हैं वो सब चलेगा। और 10वीं दृष्टि आपका जाता है 10वें भाव पर, जो कि बड़ा अच्छा रहेगा, अपने ही घर पर देख रहे हैं, आपसे खूब कर्म कराएंगे आजीवन। और इस तरह से शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको इस तरह का रिजल्ट देंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलती हूँ नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।